Good morning, बच्चों. Welcome back in the new video. Today we will discuss the lecture number 3 of the Haloalkanes and Haloarenes. In this, first topic is nature of the CX bond, carbon halogen bond. Nature से मतलब है ये bond कैसे nature का होता है, polar and non-polar. CX bond generally जो आपको होता है ये polar nature का होता है because halogen atom is more electronegative, therefore it attracts the shared pair of electron towards itself, gets partial negative charge while the carbon atom gets partial positive charge. Therefore you can say that this bond is polar in nature. पोलर है तो ध्यान रखना है कि ये रिएक्टिव भी होंगे, तो CX बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, रिएक्शंस बहुत सारी कर सकता है, इजीली सब्स्टिट्यूशन होता है. फर्स्ट हेडिंग इज नेक्स्ट हेडिंग इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा फर्स्ट हेडिंग है फिजिकल स्टेट. जनरली दीज आर द कलरलेस सॉलिड्स, कलरलेस कंपाउंड व्हेन प्योर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स डेवलप कलर. जनरली जो आपके कंपाउंड्स हैं ये कलरलेस होते हैं, लेकिन यदि आपका ब्रोमाइड है या आयोडाइड है उसमें थोड़ा बहुत कलर आ जाता है व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट. सनलाइट में रखते हैं तब. मैनी वोलेटाइल कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल. जनरली जो वोलेटाइल कंपाउंड है जिनकी वेपर्स बनती हैं, वोलेटाइल का मतलब होता है जिसकी वेपर बनती है, जो आप कमरे में रखते हैं उसकी वेपर्स अपने आप ही बन जाए, तो उनमें स्वीट स्मेल होती है. ठीक. द लोअर मेंबर्स आर गैसेज. जो शुरुआत के मेंबर्स हैं वो गैसेज होते हैं, जबकि जो हायर मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड या सॉलिड होते हैं. इसका रीजन क्या है? एक्चुअली क्या होता है, स्टार्टिंग में वंडरवल फोर्सेज होते हैं कम. वंडरवल फोर्सेस कम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उस वजह से वो सब्सटेंस आपका एज ए गैस एग्जिस्ट करता है. बट जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है वंडरवल फोर्सेस बढ़ते हैं और वो चेंज हो जाता है फिर लिक्विड में, और हायर कंपाउंड में सॉलिड्स में चेंज होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर. मींस फ्लोरो कंपाउंड्स का कम होता है, क्लोरो ज्यादा होता है, ब्रोमो और ज्यादा, आयोडो और ज्यादा. ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मोलिकुलर मास बढ़ रहा है. आप देखिए ध्यान से, मैंने एल्काइल ग्रुप सेम रखा है बट हाइड्रोजन एटम चेंज कर दिया तो मोलिकुलर मास बढ़ रहा है. मोलिकुलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवल फोर्सेस. मोलिकुलर मास बढ़ने से वंडरवल फोर्सेस बढ़ते हैं, जैसे अभी आपको बताया मैंने. देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज वंडरवल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके लिए CH3Cl. कार्बन का नंबर बढ़ने से भी ये कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर बढ़ने से भी BP बढ़ता है. कैसे? फॉर एग्जांपल CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl और भी बढ़ा सकते हैं आप नंबर. तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है वंडरवल फोर्सेस बढ़ेंगे क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई BP इंक्रीजेस. अब इसी तरह से हाइड्रोजन एटम के नंबर की बात करते हैं. CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4. इसमें भी क्लोरीन का नंबर बढ़ता जा रहा है. जैसे जैसे क्लोरीन का नंबर इंक्रीज होता है मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा ड्यू टू द इंक्रीज इन द वंडरवल फोर्सेस. इन आइसोमेरिक कंपाउंड, आइसोमेरिक से मतलब जिसमें ब्रांचिंग होती है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है. इन आइसोमेरिक कंपाउंड BP डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ब्रांचिंग. जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि ब्रांचिंग से ना कंपाउंड का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है. सरफेस एरिया से फिर वही बात वंडरवल फोर्स डिक्रीज हो जाएंगे और वंडरवल फोर्स से BP डिक्रीज हो जाता है. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, 4 कार्बन का कंपाउंड बना दिया. दिस इज द नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड दिस वन इज द टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड. नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड में आप देखिए स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. यदि हम इसमें एक ब्रांचिंग कर देते हैं, CH3 को नीचे ले आए या Cl को नीचे ले आए, तो उस केस में यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा. और टर्शियरी वाले केस में डबल ब्रांचिंग है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा. थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं. थर्ड पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी. जनरली दे आर द इनसॉल्युबल इन वाटर. आप कहोगे कि पोलर है तो डिसॉल्व होना चाहिए. यस, कंडीशन इज पोलर डिसॉल्व्स पोलर, बट major problem is there, these compound cannot form hydrogen bonding with water molecules. polar भी वही डिसॉल्व होते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं. या तो पूरे कंप्लीट वो आयनिक होते हैं जैसे NaCl वगैरह होता है, इस तरह का तो ये है नहीं. इनमें तो चार्ज होता है बस पोलर, एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स. Next point is density. It increases with the increase in the number of carbon atom as well as atomic mass of the halogen atom. जैसे एग्जांपल की बात करें सिंपल RF फ्लोरो कंपाउंड, फिर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. डेंसिटी होती है मास अपन वॉल्यूम. जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल इसी का हमने लेते हैं, R को रिप्लेस कर दिया CH3 से, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3. जैसे जैसे हाइड्रोजन का साइज चेंज हो रहा है, मास बढ़ रहा है और ऑटोमेटिकली डेंसिटी बढ़ रही है. इसी तरह से यदि मैं कार्बन का नंबर इंक्रीज करता हूँ CH3Cl, CH3CH2Cl, तो इसी तरह से कार्बन का नंबर इंक्रीज करने से भी डेंसिटी इंक्रीज होती चली जाती है. केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जनरली 4 टाइप्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं. नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 डिहाइड्रोजनेशन, नंबर 3 रिएक्शन विद मेटल्स एंड नंबर 4 इज रिडक्शन.
फर्स्ट है हमारा हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ आपको। दीज आर द रिएक्शंस इन विच वन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द अदर। जनरली एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। और होता क्या है उसमें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर नेचर का होता है, देयरफॉर द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप पे मींस कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम पे वो अटैक करेगा और आपका जो वीकर न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन होगा वो रिप्लेस हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। स्टार्ट। अब कुछ एग्जांपल्स देखने हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। हमने एक जनरल लिख दिया कंपाउंड CH5Br। रिएक्शन सारी अलग अलग ना लिख के मैंने यहाँ पे चार्ट वाइज लिख दिए ताकि आपको समझने में और ज़्यादा इजी हो जाए। CH5Br सबसे पहले रिएक्शन हम करा रहे हैं एक्वस KOH, देन द 1Br एंड 1K इज रिमूव्ड, यानी कि KBr इज रिमूव्ड एंड द अल्कोहल कंपाउंड इज फॉर्म। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, KOH एक्वस और अल्कोहलिक दो तरह का होता है। मार्केट में से सिर्फ सॉलिड आता है, आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया तो एक्वस KOH हो गया, ये सिर्फ अल्कोहल बनाता है। यदि आपने अल्कोहल में डिजोल्व कर दिया तो ये अल्कोहलिक KOH हो जाता है, फिर उस टाइम ये एल्कीन बनाता है। अब दिखाएंगे आपको कैसे बनता है। सेकंड एग्जांपल ये सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं बाय द OH न्यूक्लियोफाइल। AgOH से भी करा सकते हैं। AgOH होता है मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड होता है AgO, Ag2O। जब उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं या एक्वस मॉइस्चर आ जाता है थोड़ा सा तो वो बन जाता है मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड AgOH। Then same reaction takes place, 1Ag 1Br, AgBr will form and C2H5 and OH is alcohol is formed. Similarly next is the substitution by the alkoxide group। इस ग्रुप को बोलते हैं alkoxide group, जिसमें alkyl ग्रुप और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं alkoxide ग्रुप। और साथ में हमने यहाँ पे लिया हुआ है सोडियम, तो सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे लेकिन सब्स्टिट्यूशन होगा अल्कोक्साइड से। एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। इससे जनरली ईथर्स बनते हैं, वैसे नेक्स्ट चैप्टर में है डिटेल में, फिलहाल अब शॉर्ट में समझना है इसको। 1Br 1Na NaBr will remove and C2H5O C2H5 diethyl ether is formed. This type of compound are known as ethers. They have the particular smell. Similarly, next reaction is reaction with the KCN. Now the substitution will takes place by the cyanide ion। CN से करेंगे 1K 1Br, again KBr is removed and C2H5 CN is formed। Similarly, next is the substitution by the isocyanide group। Reaction with AgCN, C2H5Br से रिएक्शन करेंगे, 1Ag 1Br ये रिमूव हो गया और ये आपका बना C2H5NC। इसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड, जबकि ये आपका था इथाइल साइनाइड। कॉमन नेम है, I+C बनाएंगे तो प्रोपाइल नाइट्राइल। अब एक छोटी सी बात समझने की है कि दोनों में, यहाँ पर दोनों में साइनाइड लिया था लेकिन यहाँ साइनाइड बना, यहाँ पे आइसोसाइनाइड क्यों बना? साइनाइड इसलिए बना क्योंकि ये KCN आपका आयनिक कंपाउंड है। जैसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, वही आयन सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ये एक तरह का CN जो है हमारा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी है। CN इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जिस टाइम ये यहाँ से ब्रेक होता है तो ये इस सिचुएशन में होता है, कार्बन एटम एज वेल एज नाइट्रोजन एटम बोथ आर फ्री फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन से बॉन्डिंग क्यों हुई? बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो इस केस में दोनों कार्बन और नाइट्रोजन फ्री थे, बट कार्बन से बॉन्डिंग इसलिए हुई बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। बट इन केस ऑफ AgCN इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, दिखा के रखा मैंने कोवेलेंट बॉन्ड। इट डज नॉट डिसोशिएट टू गिव द साइनाइड आयन, इस तरह का साइनाइड आयन बनाता ही नहीं। ओनली नाइट्रोजन एटम इज फ्री विद इट्स लोन पेयर, यही अटैक कर पाएगा। इसी से अटैक होगा तो आपकी बार बॉन्डिंग रिवर्स हो गई, आइसोसाइनाइड बन गया। इस तरह के आयंस को बोलते हैं, जैसे CN हो गया, NC हो गया, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। द न्यूक्लियोफाइल व्हिच कैन अटैक बाय द टू डिफरेंट एटम्स, जैसे कार्बन से भी कर सकता है, ये नाइट्रोजन से भी। सिमिलरली NO2 इज आल्सो है एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। O से जुड़ता है तो ये नाइट्राइड ग्रुप कहलाता है, N से जुड़ता है तो ये नाइट्रो कहलाता है। इसमें करना है रिएक्शन विद KNO2 या KONO बोल सकते हैं इसको। 1K 1Br, अगेन KBr इज रिमूव्ड, वो हमने नहीं दिखाया आपकी बार। देन C2H5ONO। सिमिलरली AgONO से करेंगे तो रिएक्शन में बनेगा AgBr और C2H5ONO। अब ये जो है नाइट्रोइथेन है, ये आपका इथाइल नाइट्राइट है। अच्छा, AgBr हुआ, KBr हुआ, ये सब साइड प्रोडक्ट्स हैं, ना भी लिखे तो चल सकता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय अल्काइनाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द अल्काइनाइल ग्रुप। अल्काइल था, उसमें से मैंने एक H हटा दिया, जो ग्रुप बचा दैट इज नोन एज द अल्काइनाइल ग्रुप। 1Na 1Br, NaBr इज रिमूव्ड, देन CH3C इससे अटैच हो जाएगा, CHC and CH2CH2, CH3CH2। This compound is but1 ion, ये but1 ion compound है हमारा। नेक्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन बाय द कार्बोक्सिलेट ग्रुप। हमने CH3CNA से रिएक्शन कराई
one Na, one Br will remove and the ester will form CH3 COO and this C2H5 group. This type of compound is known as the ester. You know the esters are the compounds having the functional group COOR and they have the particular smell. Next is the reaction with ammonia और substitution by the NH2 group या amino group बोल सकते हैं. NH3 से रिएक्शन कराएंगे 1Br 1H HBr will remove and the compound formed is C2H5NH2. This reaction can take place up to many times, three times, because substitution of these hydrogen atom can further take place by the alkyl group. Next reaction, same reaction repeat with the C2H5Br. 1H 1Br HBr is removed and the compound formed is C2H5 whole twice NH. Similarly, this process continues. C2H5Br HBr is removed. 1H 1Br C2H5 whole thrice N. This compound is called as the primary amine. This one is secondary amine. This one is tertiary amine. तीन तरह के बनते हैं. Now finally, no substitution will takes place, but quaternary ammonium salt will form. C2H5Br selection करा दीजिए. One C2H5 will attach to the C2H5 group whole thrice. ये बन जाएगा 4 N as it is, Br as it is. इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट और इसका नेम हो जाएगा पर्टिकुलरली टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड. बेसिकली ये अमोनियम ब्रोमाइड का ही माना जाता है कंपाउंड NH4Br का. उसमें से चारों H हमने हटा दिए और चारों इथाइल लगा दिए और इस कंप्लीट रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन एमोनोलिसिस. आपका एक आगे चैप्टर आएगा एमीन्स का, उस एमीन्स वाले चैप्टर में ही सब हमें करना है. ठीक है. रिएक्शंस ऑर्गेनिक में क्या है कि एक चैप्टर आप अच्छे से कर लेंगे तो दूसरे में हेल्प मिलेगी. एमीन्स वाला ये चैप्टर करोगे अल्काइल हैलाइड वाला तो अगला चैप्टर अल्कोहल है उसमें भी हेल्प मिलेगी. आगे जैसे एमीन्स की रिएक्शन बताई मैंने उसमें भी हेल्प मिलेगी. ईथर वाला है तो उसमें भी हेल्प मिलती है. तो इसलिए साथ साथ इनको याद भी करना है. नेक्स्ट इज द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन और सिंपली यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है. बेसिकली वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम द बीटा कार्बन and one halogen atom is removed from the alpha carbon. Br जाना है कार्बन से और यहाँ से एक H जाता है तो therefore it is the beta elimination. इसमें हम रिएजेंट यूज करेंगे, बहुत अच्छे से याद करना है. अल्कोहलिक क्योवेच. अल्कोहलिक क्योवेच इज द डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट. क्या क्या रिमूव होता है वो समझिए. 1K 1Br ये KBr रिमूव कर दिया. 1H from the beta position and one OH group H2 will form and the compound remaining compound is CH2 double bond CH2. In this reaction, elimination of the groups takes place and this type of reaction is known as dehydrohalogenation or elimination. Dehydro मतलब D मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन होता है. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों का रिमूवल होता है दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2. मैंने CH2 बढ़ा दिया बस. यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगा. 1K 1Br is removed. This is alpha carbon, this is beta, this one is gamma. 1H and 1 OH H2 will form. वो साइड प्रोडक्ट्स है, लिखना चाहो लिखो नहीं तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. मेन प्रोडक्ट आपका सही होना चाहिए. ये रिएक्शन आपकी 11th में भी थी, सेटजप रूल भी था, इसको दोबारा समझेंगे. When the alkyl halide can undergo dehydrohalogenation reaction in two different ways. यदि आपका कोई alkyl halide है और वो dehydrohalogenation दो तरीके से शो कर सकता है, then the major product is that which is more alkylated, means जिसमें more number of alkyl groups हो. जैसे उधर देखिए ये आपका K हो गया, ये Br हो गया, तो जाने ही जाना है. बीटा कार्बन आपके पास दो हैं, ये भी और ये भी. यदि आप यहाँ से रिमूव करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3. और यदि आप यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में. तो ये वाला कंपाउंड मैं कह रहा हूँ माइनर बनेगा, ये वाला मेजर बनेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप आप देख सकते हैं सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, जबकि इस वाले में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप दो है. तो मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एंड मोर विल बी द मेजर विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म. नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद द मेटल्स. मेटल्स के साथ भी रिएक्शन होती है. नंबर 1 विद द सोडियम मेटल, वुड्स रिएक्शन है ये, जो आपने 11th में पढ़ी थी. इन दिस रिएक्शन alkyl halides are treated with sodium metal in the presence of dry ether, then the corresponding compound symmetric alkanes are formed. Symmetric इसलिए बोल रहे हैं दोनों ग्रुप सेम जुड़े हुए. 2Na and 2X will remove, RR will form. This type of compound are known as the symmetric alkane. Example is twice CH3Cl plus 2Na लेंगे, dry ether, 2Na and 2Cl will remove, 2CH3 will remain. दोनों को कनेक्ट कर दो आपस में, that will be the symmetrical alkane ethane. Similarly CH3 CH2Cl लेंगे, उसका भी 2 moles, 2Na and 2Cl will remove and the compound formed is normal butane. ये भी सिमेट्रिकल अल्केन है, सेंटर से देख सकते हैं जैसा ग्रुप इधर है वैसे ही. नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद द मैग्नीशियम मेटल.
RX हमने कोई भी ले लिया, इसकी मैग्नीशियम मेटल सिलेक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो बन जाता है सिंपल कंपाउंड RMgX। इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, कन्वर्जन्स में हेल्प करता है ये। कार्बन का यहाँ पर जो कार्बन का मैग्नीशियम का बॉन्ड होता है हाईली पोलर होता है, इजीली ब्रेक होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल C2H5Br से लेंगे रिएक्शन प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, C2H5MgBr बनेगा आपका। फाइनल फोर्थ रिएक्शन आ गई, फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन रिडक्शन। तो RX की रिएक्शन करेंगे H2 से इन प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटलिस्ट 575 केल्विन टेम्परेचर पे करेंगे, 1H 1X HX रिमूव हो जाएगा और RH बन जाएगा। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज द एल्केन्स। आप देखिए एल्काइल एल्केन्स में से एक H हटाने के बाद बचता है एल्काइल ग्रुप, उसमें वापस में H लगा रहा हूँ तो बन गया एल्केन। ये रिडक्शन है क्योंकि इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। सिमिलरली एग्जांपल हमने ले लिया, इसी तरह से ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप बना लीजिए। R को CH3 ले लो, X को Br ले लो, Cl ले लो, आपकी इच्छा है। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है यहाँ पर C2H5Br, और यहाँ पे मैंने रिएजेंट ये नहीं यूज़ करा निकल मेटल कॉपर हाइड्रोजन गैस 575 के लिए नहीं, मैंने इसको यूज़ किया जिंक कॉपर एलॉय या साथ में इथेनॉल, या फिर यूज़ कर सकते हैं जिंक एंड कंसनट्रेट HCl। ये नेसेंट H देते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन सेम रहेगी, 1H 1Br HBr विल फॉर्म एंड C2H5 प्लस 1H गिव्स C2H6। इस वीडियो को देख के अच्छी तरह से आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, हैलोअल्केन्स हैलोअरेन्स की सारी क्लियर हो जाएंगी। इसको अच्छी तरह से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू एंड